नमस्कार दोस्तों, RN कंपटीशन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर मैथ की क्लास चल रही है। मैथ में भी देखा जाए तो आज सिंप्लीफिकेशन शुरू कर रहे हैं और SSC GD और अपना UP पुलिस को देखते हुए कोशिश कर रहे हैं। आज जो सिंप्लीफिकेशन करवा रहे हैं वो जो है तो पूरा SSC GD में आए हुए क्वेश्चन है, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखो और अच्छे से अच्छे सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले 4 लाइन मोटिवेशन के लिए। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी न सोचो, कल क्या होगा कभी न सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। चलिए इसी के साथ में शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें जो है सबसे पहली चीज़ आपको ये बोर्ड मास का नियम जो है वो क्लियर होना चाहिए। बोर्ड मास का नियम क्या बोलता है? हिंदी में होता है कोका भागू जोगा, ठीक है। तो हिंदी में भी लिख देते हैं, इंग्लिश में भी लिख देते हैं। इंग्लिश में लिख देते हैं, उसको हिंदी से कर देंगे BODMAS, ठीक है। बी से क्या होता है? ब्रैकेट, मतलब होता है कोष्टक। सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद होता है ऑफ मीन्स होता है का। डी से डिवाइड मीन्स होता है भाग। एम से मल्टीप्लाई मीन्स होता है गुणा। ए से एडिशन मतलब जोड़। एस से सब्सट्रैक्शन मतलब घटाओ, ठीक है। इस नियम को फॉलो करना है और पूरे क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है 40 माइनस, पहला क्वेश्चन है 40 माइनस 20 माइनस मंझला कोष्टक 14 रेड 16 माइनस 6 गोड़े 4, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कोष्टक लगा हुआ है, हाँ। उस 6 गोड़े 4 माइनस 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखो, बोर्ड मास का नियम क्या बोलता है? सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा। ब्रैकेट में स्पेशली क्या हल होगा? छोटा कोष्टक हल होगा। क्या? छोटा कोष्टक। अब जब छोटा कोष्टक हल करना है तो ये तो इतना एक बार में तो हल होगा नहीं, तो एक बार में हल नहीं होगा। तो सबसे पहले इनमें क्या है? माइनस से गोड़ा है। तो सबसे पहले किसको हल करेंगे? गोड़ा को। तो गोड़ा इसको हल करेंगे तो ये होगा 40 माइनस बड़ा 20 माइनस मंझला 14 माइनस छोटा 16 रेड। अब इन दोनों को हल करेंगे तो 6 चौको 24 माइनस 2, दोनों बंद हो गए। अब देखो, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। तो यहाँ इसके बीच में अगर गोड़ा लगा होता तो माइनस माइनस जोड़ मतलब क्या होता? माइनस से माइनस कट ही जाता है, जोड़े जाते। लेकिन इसमें गोड़ा नहीं लगा तो माइनस से माइनस कटेगा नहीं, सिर्फ जोड़े जाएंगे। तो इसमें क्या होगा? 40 रेड 20 माइनस 14 रेड, ये क्या है? 16, ठीक है। माइनस का 24 माइनस का 2, तो यहाँ पे माइनस का क्या आएगा? तो माइनस का 24 2 26 आएगा। जोड़ी जाएंगे लेकिन चिन्ह का आएगा? माइनस का आएगा। अगला है 40 माइनस बड़ा ये 14 रेड, यहाँ पे माइनस का क्या आएगा? 10 आएगा। माइनस का 10 आएगा, क्योंकि 16 में 26 घटाओगे, माइनस का बड़ा अंक है तो इसलिए बड़ा आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस का मान के चलो 16 होता, प्लस का 26 होता तो जोड़े जाते, लेकिन माइनस का बड़ा अंक है इसलिए बड़ा अंक आएगा, बड़े अंक का चिन्ह आएगा, ठीक है। यहाँ पे 40 माइनस 20 माइनस यहाँ पे 14। अब देखिए, अब इसको हमको हल करना है तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, तो कौन सा माना जाएगा? गोड़ा का। अब माइनस का गोड़ा माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 10 मंझला कोष्टक। इसके बाद 40 माइनस यहाँ पे 20 रेड 24 और 10 14 10 24 होगा, कोष्टक बंद। अब यहाँ पे क्या होगा? 40 माइनस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये 20 प्लस का 24 माइनस का, तो माइनस का 4 आएगा। क्या होगा? घटे जाएगा, मतलब माइनस का 24 में 20 घटेगा तो यहाँ पे माइनस का 4 आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? 40
अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है 4, 40 और 4 44। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको अगर समझ में ना आया हो तो एक बार की अपेक्षा 2-3 बार देख लेना। एक बार और बता दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको हल करना है तो सबसे पहले क्या हल होगा हमारा, ये जो है छोटा कोष्ठक हल होगा, क्योंकि ऐसे सबसे पहले छोटा होता है, फिर मंझला होता है, फिर कौन होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा होगा, छोटा होगा। छोटे में भी क्या होगा, गोड़ा होगा पहले। ठीक है, अगर भाग होता तो पहले भाग होता, या का ऑफ होता तो यहाँ पे पहले का होता। अब 6 चौको 24, माइनस का चिन्ह है तो 24 आ गया। ठीक है, चिन्ह जो यहाँ पे रहेगा वही वाला लिया जाएगा, तो माइनस का 24 आ गया, माइनस का 2 यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे क्या करिए, माइनस का 24 गोड़े माइनस का 24 रेड माइनस का 2, रेड माइनस का 2, तो यहाँ पे चिन्ह आया माइनस 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 का, लेकिन ये दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए। यही चीज़ अगर होती जैसे यहाँ पे किया है हमने, कहाँ पे, ये ठीक है, यहाँ पे क्या था, 14 जो है माइनस का था, और यहाँ पे कोई चिन्ह, उसके बाद कोष्टक लगाया तो यहाँ पे हम कौन सा चिन्ह मान लिए, गोड़ा का। फिर इसके बाद ये माइनस का है तो माइनस का 10 मान लिए। माइनस का गोड़ा माइनस से हुआ, जब गोड़ा हुआ तो ये दोनों क्या बन गए, प्लस बन गए। लेकिन यहाँ पे चिन्ह भी काहे का आ गए, देखो प्लस का आ गए, लेकिन ये गोड़ा ना होता तो यहाँ भी क्या होता, माइनस का ही आता। मतलब कोई अगर यहाँ पे कोई चिन्ह लगा, मान के चलो ये कोष्टक नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लो कोष्टक नहीं, जैसे इसमें कोष्टक नहीं है, कोष्टक नहीं तो माइनस 24 माइनस का 2 क्या होगा, चिन्ह आएगा माइनस का, लेकिन दोनों क्या होंगे, हो जाएंगे, जोड़े जाएंगे। यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 36 भागे 2 प्लस वाई गुणे 3 ऋण 22 बराबर 8। यही है। अब देखिए इसको सबसे पहले यहाँ पे तो कोई चिन्ह नहीं है, बराबर के बाद 8 है, यहाँ पे वाई लगा है, वाई का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करें, 36 भाग का मतलब बटे 2 प्लस वाई गुणे 3 ऋण 22, यही होगा, बराबर 8। तो 2 का भाग 36 में दोगे तो कितनी बार, 18 दूनी 36, 18 या 2 कम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 प्लस इसको हल कर दिया। अगर हो पाए तो इसको भी हल कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, माइनस 22 बराबर क्या होगा, 8 होगा। अब इसको अलग कर दीजिए और इन दोनों को एक साथ में ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, 18 माइनस 22, यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 3 है, तो मतलब सिर्फ आगे पीछे हमने किया है, क्या किया है, आगे पीछे। अब 18 में 22 घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा, प्लस 3y, यही होगा 8। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का है तो वो साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3y बराबर 8 प्लस 4, क्योंकि ये माइनस का बराबर के वो साइड गया प्लस का, तो यहाँ पे 3y बराबर क्या हो गया, 12। तो y बराबर क्या हो गया, 12 बटे 3, 3 चौको 12, y का मान कितना आया, 4। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्या है, 5 बटे 16 ऑफ 7 बटे 8 का मतलब गुणा 6 प्लस 15 माइनस 10। यहाँ पे क्या किया, पहले इनका दोनों का गुणा किया, 5 सते 35, 16 अट्ठे 128 गुणे 6 प्लस 15 माइनस 10, 2 से काटा 3 6, 2 से काटा 2 चौको 2 छक्का 12, 2 चौको 8, ऊपर ऊपर का गुणा किया, 3 पचे 15, 3 तिरका 9 1 10 बटे 64 प्लस, अब यहाँ पे प्लस का 15 माइनस का 10 है तो हल किए तो क्या है, 15 में 10 घटाओगे 5 आएगा, यहाँ पे बटे में 1 कर दो। ठीक है, इसको मैंने एक बार में हल कर लिया। इसको जो है ये पूरा पहले गुणा किया, उसके बाद यहाँ पे ये ऊपर 6 है नीचे 1 है तो ये कट ही जाता है ऊपर नीचे। यहाँ पे हल किया तो क्या है, 64, यहाँ पे 105 का 105 आएगा, प्लस यहाँ पे उस बार गलती, चलो 1 का भाग दिए 64 में, 64 गुणे कितना हुआ 5, 5 चौको 20, 2 5 छक्का 30, 2 32,
कितना है 320 बराबर यहाँ पे 5 2 एकम 2 3 2 3 1 4 बटे 64 क्या आया 425 बटे 64 ऐसा कोई, हाँ 425 बटे 64 यही हमारा क्या है आंसर है। 425 बटे 64 हमारा आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। यह है 6 प्लस कोष्टक 6 प्लस 3 ऑफ 7 माइनस 5 भागे 2 ऑफ 11। ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या लगा हुआ है ऑफ, मैंने बताया था कोष्टक के बाद तुरंत ऑफ हल होगा। अब यहाँ पे बड़ा कोष्टक है तो बड़े कोष्टक के अंदर तुरंत चलेंगे और यहाँ पे क्या हल करेंगे ऑफ। तो यहाँ पे क्या होगा 6 गुणे प्लस 7 या 21 माइनस 5 कोष्टक बंद भागे, यहाँ पे इसको भी हल ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे नियम देखा जाए तो ये पूरा हल होने के बाद होना चाहिए, लेकिन वो अलग है तो हल कर दीजिए। 11 दूनी 22। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कितना होगा 21 और 6 27 माइनस 5 कोष्टक में कर दीजिए भागे कितना 22। 27 में 5 घटाओगे 22। अब यहाँ पे भागे, क्योंकि अब ये कोष्टक हटेगा, भागे 22। तो यहाँ पे क्या होगा 22 भागे 22। इसका मतलब क्या होगा 22 बटे 22। 22 का भाग 22 में दोगे कितनी बार जाएगा, एक बार। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आगे देखते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन 3 गुणे 4 रेड 3 ऑफ 24 रेड 3। ये वाला क्वेश्चन नहीं पूरा दिख रहा, ये वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा। चलो कोई नहीं, दूसरा करते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा, ये वाला दिख रहा है, इसको करते हैं। 12 रेड 3 प्लस मंझला कोष्टक 4 ऑफ 2 भागे 8 माइनस, ये माइनस कर देते हैं इसमें ना, क्योंकि हाँ ठीक है भाग है, ठीक है 2 भागे 8 माइनस कोष्टक 8 माइनस 6 भागे 3। ठीक है, ये है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है 12। सबसे पहले क्या हल होगा छोटा कोष्टक, तुरंत उसके पास पहुँचते हैं। 3 प्लस पूरा जो करते हैं उतारते हुए ऑफ 2 भागे 8 माइनस, यहाँ पे कितना होगा, सबसे पहले भाग हल होगा तो 8 माइनस 6 में 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6 आ गया, ये तीनों बंद है। उसके बाद 12 रेड 3 प्लस 4 ऑफ 2 भागे 8 माइनस 8 में 2 घटाओगे 6। उसके बाद 12 माइनस 3 प्लस 4 ऑफ 2 भागे 8 माइनस 6 कोष्टक हट गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हल होगा, अब देखिए ये कोष्टक छोटा खत्म हो गया, अब यहाँ पे ऑफ हल होगा तो 12 माइनस 3 प्लस 4 दूनी 8 भागे 8 माइनस 6। तो यहाँ पे क्या हल होगा, अब भाग हल होगा तो 12 माइनस 3 प्लस 8 में 8 का भाग दोगे, 8 में 8 का भाग दोगे तो 8 है कम 8 आ गया, ये पूरा हल हो गया। माइनस का कितना है 6 है। अब यहाँ पे जिम कहता हूँ, अब क्या हल होगा, मंझले कोष्टक में माइनस हल होगा तो 12 माइनस यहाँ पे क्या है 3 प्लस 1 में 6 घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा, कितना माइनस का 5। अब यहाँ पे 12 माइनस यहाँ पे क्या है 3 प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस आएगा। अब यहाँ पे 12 माइनस, अब यहाँ पे कितना आया
3 में 5 घटाया तो माइनस का 2 आया, ठीक है। अब यहाँ पे 12 माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +2, 12 2 कितना हो गया, 14, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 12 2 14, यही हमारा 76 का सॉरी यही हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए, और ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। इसके बाद बटे वालों में चलेंगे ना। देखिए, एक ये 12 माइनस 6.4 भागे 8 प्लस 0.7 गुणे 0.4, ठीक है। अब इसमें तो कोई कोष्टक नहीं है, लेकिन ये पॉइंट इतने ज़्यादा लगे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें सेम वही चीज़ है, पहले क्या हल होगा, भाग होगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम 8 का भाग देंगे 6.4 में, अब 8 का भाग 6 में तो जाएगा नहीं, 6 में नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाए, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, ये वाला पॉइंट उठ के यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे पॉइंट खत्म हो गया, तो 8 का भाग 64 में दोगे तो 88 64, क्या 88 64, तो इतने पूरे की जगह क्या आएगा, 0.8 आ जाएगा, 0.8 आ गया, प्लस इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0.7 गुणे 0.4, 7×4 = 28, एक अंक पहले ये, एक अंक पहले ये, 2 अंक पहले क्या आ गया, दशमलव आ गया, क्या है, 0.28 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये भी हमारा किसका है, सॉरी ये प्लस का है इतना, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो इसके आगे भी प्लस लगा हुआ है, तो इसमें 12 प्लस 0.28, ये 0 अपनी तरफ से लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। इसको उठा के हमने क्या किया, 0.8 को पीछे कर दिया, 0.8, इन दोनों को जोड़ा तो क्या आएगा, देखो कैसे जोड़ा जाता है, 12 दशमलव, क्योंकि यहाँ पे दशमलव नहीं लगा, अपनी तरफ से 12 के बाद दशमलव लगा दो, 0 0 चाहे जितनी लगा दो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जोड़ या घटाव में ध्यान देना, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, तो यहाँ पे दशमलव के नीचे क्या है, दशमलव आया, यहाँ पे 28, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0, यहाँ 0 लगा दो या इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब माइनस किए, 10 में 8 घटाओगे 2, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 9, 9 में 2 घटाओगे 7, कितना, 9 में 2 घटाओगे 7, पॉइंट लगाया, यहाँ पे एक इसको दे दिए तो 1 में 0 घटाओगे 1, और यहाँ पे 1 कितना है, 11.72। यहाँ पे देखिए, 1 मिनट, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा हुआ था, किसका, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस होना था, सॉरी यहाँ पे प्लस होना था, तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसमें जोड़ोगे तो क्या आएगा, 12.28, क्योंकि 8 में 0 8 है, 2 में 0 2 2 0 2 1 0 1, कितना आया, 12.28 आया। यहाँ पे माइनस का 0.8, ठीक है, यहाँ तक हल हो गया ये पूरा। अब फाइनल इसको हल कर दो, 12.28 माइनस कितना करना है, 0.8 करना है, माइनस किए कितना, यहाँ पे 0 लगा, 8 में 0 8, 12 में 8 घटाओगे 4, यहाँ पे कितना 1 1, कितना आया, 11.48 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, 11.48 आंसर हो गया। अगला देखते हैं, एक ये वाला कर लेते हैं।
ये सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी में आए हुए हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि पुलिस में भी रिपीट हो सकते हैं, पुराने क्वेश्चन है ये पूरे। ये अगला क्वेश्चन है 8.4 माइनस बड़ा 5 प्लस 0.3, यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है, क्या ऑफ। उसके बाद है 3.3, यहाँ पे मंझला है, बड़ा नहीं है, मंझला कोष्टक है। 3.3 माइनस 2.6 कोड़े 1.07, ये है, ठीक है। इसको हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वही कंडीशन की, सबसे पहले छोटा कोष्टक हल होगा। छोटे कोष्टक में क्या है, गुणा है, तो इसको हल कर देते। कितना 8.4 माइनस ये क्या 0 नहीं, यहाँ पे दशमलव नहीं था। कितना 5 प्लस 0.3 ऑफ 3.3 माइनस, इसको हल करोगे अलग हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1.07 कर दो या 2.6 कर दो, वही आएगा 2.6। 6 सत्ते 42, 6 एकम 6, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 4 4 8, 6 1 7 2, कितना 2 और 1 3 अंक पहले क्या हो गया, दशमलव लग गया, तो 2.782, 782, ये क्या हो गया 10, ठीक है। इतना हल हो गया, ये कोष्टक है। अब इसको हल करेंगे, इसको भी हल कर लीजिए। 3.3 और यहाँ पे 2.782, यहाँ पे कुछ नहीं, 0 0 है, तो यहाँ पे क्या है 10 में 2 घटाओगे 8, 9 में 8 घटाओगे 1, यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, 12 में 7 घटा 1, इसीलिए 12 में 7 घटाओगे 5, कितना आया 0.518 आया। इतना पूरा हल करने में 0.518 आएगा। इसको जिम करते हैं उतार दो, 0.3 ऑफ, यहाँ पे क्या है 0.518, यही है। अब आगे हल करेंगे तो अब ये कोष्टक हट ही जाएगा, हटा दो। 8.4 माइनस मंझला कोष्टक 5 प्लस 0.3 ऑफ, हटा दें 0.518, हटा दिया। अब यहाँ पे मंझला कोष्टक बंद। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑफ हल होगा। ऑफ मीन्स क्या होता है, गुणा, ठीक है। तो यहाँ पे हल कर दीजिए, 0.518 गुणे 0.3, 3 वठी 24, 2 3 2 5, 3 पचे 15, 3 अंक ये, 1 अंक ये, 4 अंक पहले क्या लग गए दशमलव, तो यहाँ पे क्या बन गया 8.4 माइनस मंझिला 5 प्लस कितना 0.1554, मंझला बंद। अब इसको हल करेंगे, इसी में अलग क्यों लिखेंगे, इसी में लिख दो 5 आगे लिख दो, इसके बाद क्योंकि इसमें कोई चिन्ह नहीं है तो इसके बाद दशमलव लगेगा, दशमलव के नीचे मैंने बताया दशमलव आएगा, ये 0 लगा तो क्या हो जाएगा 5.1554, यही होगा। तो पूरा वैसे ही बता दो, 8.4 माइनस यहाँ पे कितना आएगा 5.1554, घटाएंगे किससे 8.4 से इसको घटाओगे तो कितना आएगा 8.4 से इसको घटाओगे तो कितना आएगा, ये आएगा 8.4 माइनस 5.1554, यहाँ पे 1 2 3 माइनस किया, 10 में 4 घटाओगे 6, माइनस का चिन्ह ही है तो माइनस की 10 में 4 घटाओगे 6, 9 में 5 घटाओगे 4, 9 में 5 घटाओगे 4, यहाँ पे कितना बचा 3, 3 में 1 घटाओगे 2 और यहाँ पे कितना बचा 7, नहीं सॉरी 8, 8 में 5 घटाओगे 3, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया 3.2446, यही हमारा आंसर है। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और इसको सब्सक्राइब करिए ताकि हम भी मोटिवेट हो सके। इस बार काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 7 8 9 दिन हो गए, वीडियो काफ़ी लेट आया है, लेकिन अब कोशिश करेंगे कंटिन्यू आए। थैंक यू, टेक केयर।